हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 21। 25 अगस्त की वर्कशीट है। टॉपिक है एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे कि वाटर में किस तरह से जो एसिड और बेस है कौन से आयन फॉर्म करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में कौन से आयन फॉर्म करते हैं, डाइल्यूशन किस तरह से करते हैं कि एसिड को वाटर में मिक्स करना है या वाटर को एसिड में मिक्स करना है, क्या प्रोसेस रहती है, तो वो हम आज सीखेंगे। तो एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, ऑल एसिड जनरेट H3O प्लस और H प्लस एक्वस आयन ऑन रिएक्शन विद वाटर। जितने भी एसिड होते हैं बेटा वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं या फिर H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन जो है बना लेते हैं। अब वो प्रोसेस कैसे होती है, सपोज करो आपने HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्ट करवाए किसके साथ, वाटर के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा H3O प्लस और Cl माइनस। जो H प्लस आयन बना यहाँ पे वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, स्टेबल नहीं होता, तो वो क्या करता है वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन जो है वो बना लेता है। तो दी सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ये वाटर के एब्सेंस में नहीं बनते। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये एब्सेंस में नहीं बनते, ये हाइड्रोजन आयन जब वाटर के साथ रिएक्ट करके कंबाइन करके जो है हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। दस द हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H प्लस एक्वस सॉल्यूशन और हाइड्रोजन आयन H3O प्लस। तो इस तरह से इसको हम लिखते हैं। तो H प्लस प्लस H2O क्या बनता है बेटा, H3O प्लस। तो इस तरह से जो है हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस होता है जब एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। ऑल बेसिस जनरेट OH माइनस आयंस इन वाटर। जिस तरह से एसिड H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं उसी तरह से जो बेस है वो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं इन वाटर। तो बेसिस विच आर सोल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो सोल्युबल होते हैं इन वाटर, कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो इनसोल्युबल होते हैं। जो सोल्युबल होते हैं बेसिस उनको बोलते हैं एल्कली। यहाँ पे देखिए जैसे KOH है, ये होता है वाटर में सोल्युबल। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वाटर में सोल्युबल होता है। जब इसको वाटर में मिक्स करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेंगे K प्लस OH माइनस आयंस। तो बेस है तो ये प्रोड्यूस करेंगे OH माइनस आयन। ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये करेंगे, ये भी OH माइनस आयन। तो जिस तरह से एसिड इन वाटर सॉल्यूशन H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं उसी तरह से जो बेसिस होते हैं वो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस, इनको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। नेक्स्ट है कि व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज मिक्सड विद एसिड और बेसिस, कि क्या होगा जब वाटर को मिक्स करेंगे विद एसिड और बेस। तो द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। जब किसी भी एसिड या बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर में उसको डालेंगे, हम डिजोल्व करेंगे तो वो एक्सोथर्मिक होती है, काफ़ी हीट प्रोड्यूस होती है। तो हमें ध्यान देना पड़ता है उस टाइम पे। तो केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। स्पेशली हमें कंसनट्रेटेड एसिड जो होता है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। तो हमें काफ़ी ध्यान देना पड़ता है जिसको मिक्स करते हैं। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। तो धीरे धीरे स्टिर करते हुए हमें डालना होता है एसिड को। इफ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर ऑफ स्प्लैश आउट और कॉज बर्न्स। लेकिन अगर हम टेस्ट ट्यूब में बीकर में एसिड है उसमें हम डालेंगे, सपोज करो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, जो ये वाटर है और यहाँ पे सेकंड वाले बीकर में जो एसिड है। तो अब अगर हमें डाइल्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, या तो हम एसिड को डालेंगे वाटर में या फिर वाटर को डालेंगे एसिड में। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है जब हम वाटर को ऐड करते हैं एसिड में वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। उससे जो मिक्सचर है वो स्प्लैश आउट हो सकता है, बर्निंग हो सकती है, उससे जो ग्लास कंटेनर है वो ब्रेक हो सकता है, जो बीकर है वो ब्रेक हो सकता है। तो डाइल्यूशन का जो प्रोसेस होता है करेक्ट वो होता है कि एसिड को वाटर में डाला जाए, धीरे धीरे स्टीयर करके एसिड को डाला जाए वाटर में, ना कि वाटर को डाला जाए एसिड में। तो एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू स्लोली वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। इफ वाटर इज एडेड टू concentrated एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट और कॉज बर्न्स। द ग्लास कंटेनर मे ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। तो
एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो जो लोकल हीटिंग होगी उससे क्या है, जो बीकर है वो टूट सकता है। तो हमें ये वाला तरीका अपनाना है लैब में। जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे हमेशा एसिड को डालेंगे इन वाटर। अगर हमें डाइल्यूट करना है कंसनट्रेटेड एसिड को, हमें वाटर को नहीं ऐड करना है एसिड में, एसिड को ऐड करना है इन वाटर। तो मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ आयंस H3O+ और OH-। अगर हम एसिड को डालें फिर बेस को डालें तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके जो हाइड्रोनियम आयन है या फिर हाइड्रोक्साइड आयन है ऑफ बेस, वो क्या धीरे धीरे वो कम होने शुरू हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि वाटर जो है वो बढ़ता चला जाएगा और जो एसिड जो आयन प्रोड्यूस करेगा H3O+ OH, और जो बेस जो आयन प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोक्साइड आयंस, वो पर यूनिट वॉल्यूम जो है धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। तो सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन। और जो बेस और एसिड हमारे पास बाद में आते हैं उसे हम कहेंगे ये डाइल्यूटेड बेस है, फिर ये डाइल्यूटेड एसिड है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इंडिकेटर। वी लर्न अबाउट डाइल्यूशन और डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- आयंस इन सॉल्यूशन। हमने देख रहा किस तरह से जो H+ आयंस है या हाइड्रोक्साइड जो आयंस है वो सॉल्यूशन में कम होते हैं जब हमें डाइल्यूट करते हैं। कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ बेस दीज आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो क्या हम इसकी क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं, कितने H+ आयन है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, कितने हाइड्रोक्साइड आयन है। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड। हम क्या पता लगा सकते हैं कि क्या एसिड स्ट्रॉन्ग होता है या बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो वी कैन डू दिस बाय मेक यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इसके लिए होता है बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर। वो क्या होता है, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। जिस तरह से हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, टर्मरिक होता है वो भी एक इंडिकेटर होता है एसिड और बेस का, ठीक है। लिटमस पेपर्स होते हैं वो भी इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं वो होते हैं मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट कलर देते हैं और डिपेंड करते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कितने हैं या OH- आयन कितने हैं। तो उस हिसाब से डिफरेंट कलर देते हैं स्केल पे, जिसको हम pH स्केल कहते हैं, pH स्केल। तो उस समय पता चल जाता है कि जो एसिड या जो पर्टिकुलर बेस है वो स्ट्रॉन्ग है फिर या वीक है। इट हेल्प्स नो कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- आयंस इन अ सोल्यूशन। और ये हेल्प करता है हमें फाइंड करने में कि H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है या OH- का कंसंट्रेशन कितना है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड एसिड और बेस होगा, और जितना कम उतना ही डाइल्यूटेड एसिड और बेस होगा। क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट आयन इज जनरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद वाटर। तो ये कौन सा होता है, H+ आयन जो वाटर से रिएक्ट करके बनाता है H3O+। विच आयन इज जनरेटेड व्हेन अ बेस रिएक्ट विद वाटर। तो ये होता है OH हाइड्रोक्साइड आयंस, OH- आयंस। While diluting an acid, why is it recommended that acid should be added to water, not water to acid? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये हमने अभी पढ़ा था कि एसिड must always be added to slowly with constant stirring. If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause mixture to splash out or cause burns. The glass container may also break out due to excessive local heating. तो इस तरह से आप लिख सकते हो यहाँ से आंसर। फोर्थ है, how is the concentration of hydronium ions affected when a solution of an acid is diluted। तो क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद रिजल्ट्स इन डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, हाइड्रोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। आप यहाँ से लिख सकते हो। डिफाइन यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, it is a mixture of several indicators. It shows different colors at different concentration of hydrogen ion in a solution. It helps to know the concentration of H+ और OH- ion in solution. आइए बच्चों, वर्कशीट समझ आ गई होगी। किसी बच्चों को कुछ नहीं समझ आता कमेंट करके वो पूछ ले। थैंक यू एवरीवन।